सिर्फ तो खत्म होगी थी, आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार एक साल में कितना पैसा खर्च करेगी, है ना, एस्टिमेटेड है, वो कितना खर्च करेगी, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा बजट एक्सपेंडिचर। जैसे कि मैंने बजट बना लिया, मैं एक साल में इतने पैसा खर्च करूंगा। अब सरकार पैसा कहाँ करेगी, दो तरीके से खर्च करेगी, एक तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों चीजों को एक ही बार में कर लेंगे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जिससे सरकार की कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं होती। सरकार ने पैसा तो खर्च कर दिया पर सरकार की कोई भी संपत्ति नहीं बन रही है, ठीक है। और डू नॉट कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटी, और सरकार की लायबिलिटी भी नहीं घटती, सरकार की लायबिलिटी नहीं घटती है, ठीक है। अब इसमें होते क्या क्या है, जैसे कि वेज बिल बना दिया गवर्नमेंट ने, बिल्स आते हैं, बिल पास होते हैं, जितने भी सरकार जितने भी विधेयक आते हैं ना, जैसे कि अभी लोकपाल का बिल आया था कुछ, मतलब बहुत सारे विधेयक पास होते हैं भारत के अंदर, जितने भी बिल पास होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, उससे सरकार की ना तो कोई एसेट्स बन रही है, संपत्ति बनती है कोई सरकार की। बिल क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, समझ गए, और ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी घटती है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट से मतलब क्या है, तुमने किसी से लोन ले लिया, अब तुम सूद तो कुछ चुका नहीं रहे, उसका मूल जो अमाउंट है, तुम क्या चुका रहे हो, खाली इंटरेस्ट चुका रहे हो। तो उससे क्या होगा कि कोई तुम्हारी लायबिलिटी घट रही है क्या, लायबिलिटी उतनी की उतनी है। 1 लाख रुपए मैंने इससे उधार ले लिए, इसे मैंने 1000 रुपए दे रहा हूं, मेरी लायबिलिटी घटी, 1 लाख के 1 लाख सेम है, ठीक है। याद रखना इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, लोन की पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लोन की पेमेंट उसमें चली जाएगी। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, सब्सिडी पता ही है तुम्हें, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कराती है गरीब लोगों को उनकी नीड की जरूरत वाली चीजें, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, इन 3 चीजों को हम ऐड कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रही है किसी को भी, तो उससे कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है, संपत्ति तो नहीं बन रही ना। हमें गेहूं में पैसा मिल गया फ्री में, या हमें सिलेंडर पे सस्ता पैसा मिल रहा है, या हमें सरकार उसके लिए घर के लिए सब्सिडी देती है, इंटरेस्ट मिलता है जब लोन। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, डिफेंस परचेज। डिफेंस परचेज थोड़ा सा अलग पॉइंट है। डिफेंस परचेज देखने में लगेगा कि एसेट्स क्रिएट हो रही है। डिफेंस परचेज से मतलब क्या है, जैसे सारा कोई मिसाइल खरीद ली सरकार ने बाहर से, कोई एरोप्लेन खरीद लिया, पर होता क्या है कि ना, हम हथियारों को कभी भी एसेट्स, समझ रहे हो ना भाई, संपत्ति कैसे कह दोगे हथियारों को, अगर हथियारों को संपत्ति की परिभाषा में डाल दिया तो गलत मीनिंग देगा, समझ रहे हो। तो इससे भी कोई, हाँ, इसलिए इससे सरकारी संपत्ति नहीं कहलाएगी, वो संपत्ति नहीं कहलाएगी, डिफेंस को अलग सिस्टम दिया जाता है। किसी हथियारों को एसेट्स कहना गलत हो जाएगा, मिलिट्री एसेट्स हो जाएंगे एक तरीके से। तो डिफेंस परचेज को भी हम किस में काउंट करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। हम ये मान के चलेंगे इससे ना तो कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है, ना ही सरकार की लायबिलिटी, समझ गए। एग्जांपल नहीं, यही चार इनकम होती है सरकार की, टोटल यही है बस, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा था कि एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही थी, इनसे या तो एसेट्स क्रिएट हो रही होगी या फिर सरकार की लायबिलिटी घट रही होगी। इसमें क्या है, जैसे ही सरकार ने जमीन या बिल्डिंग खरीद ली, सीधी सी बात है, जमीन बिल्डिंग खरीद ली तो क्या हो गया, एसेट्स क्रिएट हो गई। या फिर एक्सपेंडिचर ऑन मशीन एंड इक्विपमेंट, सरकार ने मशीन खरीद ली कोई भी, अगर मशीन खरीद ली तो एसेट्स बन रही है। देखो परचेज ऑफ शेयर भी क्या है, एक तरीके से एसेट्स है। लास्ट क्या है, लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, सरकार ने लोन दिया, तो सरकार ने लोन दिया तो क्या हुआ, सरकार ने एक तरीके से एसेट क्रिएट कर ली, है ना। मैंने बताया था ना, एक लोन क्या होता है, एसेट्स के तौर पर अगर तुम किसी को दे रहे हो तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, इसका मतलब हमने क्या करा एक तरीके से, है ना, लोन शब्द लग गया ना। अगर लोन, अगर कभी कभी ये भी हो सकता है कि दे दिया फ्री में, तो उसे हेल्प बोलेंगे, उसे लोन नहीं बोलेंगे, समझ रहे हो ना। तुम लोन दोगे कब, जब तुम्हें इंटरेस्ट, नहीं तो लोन ही नहीं है, फिर वो तो होगी तुम्हारी हेल्प। अब प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो हमने पढ़े थे ना एक्सपेंडिचर, कैपिटल के पढ़े थे, और कैपिटल और रिवेन्यू, है ना। तो सेम चीज बिल्कुल वैसे ही है, एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट कर दिए, प्लान और नॉन प्लान, कई बार पूछ भी सकता है। तो भाई अब प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, ध्यान से समझना चीज को, पहले देख लो 1 मिनट। प्लान एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर, मतलब वो एक्सपेंडिचर विच रिलेटेड टू किसा, अगर कोई सरकार प्लान बनाती है, कहीं भी कोई चीज करने का प्रोग्राम करती है, प्लान या प्रोग्राम डेवलपमेंट का, जैसे सरकार ने क्या करा, सड़क बनानी है, ये प्लान कर लिया और उस पर खर्च कर दिया, तो वो क्या हो गया, समझ गया ना, नॉर्मल, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्लान एंड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट, मतलब सरकार जब भी पैसा खर्च करेगी किस चीज पे, किसी भी प्लान पे, सरकार ने पहले प्लानिंग बनाई और उसके बाद पैसा खर्च कर दिया, हॉस्पिटल बनाया पैसा खर्च कर दिया, सड़क बनाई पैसा खर्च कर दिया,
काम पे यार, प्लान बनेगा ना पहले, फिर या फिर असिस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कोई काम करने वाली थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी हेल्प करी, असिस्टेंट करा, उसको हेल्प करी, समझ गए। कुल मिला के या तो खुद कोई काम कर रही है, जब खुद प्लान बनाएगी तो भी प्लान एक्सपेंडिचर, स्टेट गवर्नमेंट कोई काम कर रही थी उसकी हेल्प कर दी जाके तो भी प्लान एक्सपेंडिचर। सिंपल डेफिनेशन तो इसकी बिल्कुल सिंपल है, ऑल एक्सपेंडिचर अदर देन, इसके अलावा जो भी एक्सपेंस बचेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नॉन प्लान। बट इसका थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये क्या एक्सपेंडिचर है, रूटीन फंक्शनिंग है। रूटीन फंक्शनिंग का मतलब समझना ध्यान से, मैंने कोई हॉस्पिटल बनाया, ठीक है, हॉस्पिटल बनाने में जो पैसा खर्चा आएगा वो तो हो गया तुम्हारा प्लान एक्सपेंडिचर। उसके बाद उसको चलाने में जो खर्चा आएगा वो नॉन प्लान हो गया। प्लान एक ही बार होना है, मैंने होटल कह रहा हूं, हॉस्पिटल बनाने में पैसा खर्च कर दिया, उसके बाद हर महीने मैं उनमें सैलरी दूंगा डॉक्टरों को, उसके मेंटेनेंस करूंगा, साफ सफाई करूंगा, वो सारा का सारा क्या है, तो नॉन प्लान रिकरिंग बेसिस है, मतलब ये हमेशा चलता रहेगा रूटीन में, समझ गए। और ये क्या है तुम्हारा वन टाइम है। सड़क बना दी मैंने तो प्लान एक्सपेंडिचर है, पर हर साल उसमें टूट फूट हो रही है, उसमें पेंट हो रहा है नीचे वो व्हाइट वॉश वाला, वो सारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है, समझ गए, इजी।